जयपुर के चौमू कस्बे में मस्जिद के आगे से पत्थर हटाने को लेकर बीती रात तनाव बढ़ गया। हालात उस वक्त और ज्यादा बेकाबू हो गए जब समुदाय विशेष के लोगों ने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे क्योंकि भीड़ को तितर-बितर करना था, वरना हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे। बस स्टैंड क्षेत्र कुछ देर के लिए रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, स्थिति को कंट्रोल किया। बस स्टैंड स्थित मस्जिद के बाहर लंबे समय से बड़े पत्थरों को हटाने का काम आपसी सहमति से शुरू किया गया था। आपसी सहमति थी इसमें। शुरुआत में माहौल बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब विरोध देखते देखते विवाद में बदल गया, हालात तनावपूर्ण हो गए। विवाद बढ़ने पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। अब हालात बिगड़ रहे थे तो पुलिस ने फिर मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, साथ ही लाठीचार्ज कर दिया गया ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके, भीड़ को काबू में किया जा सके। ये देखिए तनावपूर्ण हालात है, इंटरनेट सेवा अभी भी बंद कर दी गई है, भीड़ को जुटने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये रात और सुबह की दरमियानी वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस पर पत्थरबाजी की जाती है, पुलिस रोकने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उपद्रवियों का तांडव नहीं थमता तो उसके बाद फिर लाठियां बजाई जाती है। देव अंकुर जयपुर से हमारे सहयोगी इस वक्त हम जुड़े हुए हैं। देव, क्यों ये माहौल बिगड़ गया और अभी क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक जब रात को आपसी सहमति से बड़े वाले पत्थर जो मस्जिद के बाहर पड़े हुए थे चोमू में, वहां उनको जब हटाने की कवायद की जा रही थी तो एक पक्ष के द्वारा कुछ असामाजिक तत्व जो थे उन्होंने उस बात को लेकर आपत्ति जताई और उसके बाद उन्होंने पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस ने बचाव मुद्रा में आकर कार्यवाही शुरू की, जिसके तहत उन्होंने पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि जो असामाजिक तत्व वहां पर इकट्ठे हो गए थे उनको किसी तरह से तितर बितर किया जा सके, और उसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा क्योंकि जो स्थिति है वो थोड़ी सी अनियंत्रित होती हुई दिख रही थी और स्थिति को ज्यादा ना बिगड़ने देने के लिए पुलिस को वहां पर लाठी चार्ज तक का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद जब वहां से वो तितर बितर हो गए तो आज वहां पर पुलिस के द्वारा तैनातगी की गई है, वहां पर पुलिस की तैनातगी है, वहां पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाए और वहां पर इंटरनेट सर्विस जो है उस इलाके में बंद कर दी गई है और पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है जो असामाजिक तत्व पत्थरबाजी में शामिल थे उनकी धरपकड़ की जा सके, और कोशिश ये भी है कि अगर आसपास सीसीटीवी कैमरास है तो उनको खंगाला जाए, पता किया जाए कि ये लोग कौन थे और कहां से, क्या इनकी कोई पहले से मंशा थी इस प्रकार की पत्थरबाजी करने की। देव, जांच वाली बात ये हो जाती है कि जब आपसी सहमति से ये बड़े पत्थर हटाए जा रहे थे, सब कुछ सामान्य चल रहा था, फिर अचानक कुछ लोग कहां से आ जाते हैं? जब सब आपसी सहमति से चल रहा था उसके बाद पुलिस पर पत्थरबाजी कैसे करते हैं? क्या ये सुनियोजित था? क्या इस दिशा में भी जांच आगे बढ़ रही है? ने कहा इस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है कि क्या इन्होंने पहले से तय किया हुआ था कि माहौल बिगाड़ेंगे, क्या इन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि वहां पर आकर पुलिस के ऊपर खुद पत्थरबाजी शुरू कर देंगे, क्या इनके द्वारा किसी प्रकार से एक साजिश के तहत वहां पर इकट्ठा होकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश थी। ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों की तह तक जाने के लिए पुलिस जो है वो कोशिशों में लगी हुई है, छानबीन कर रही है, पता करने की कोशिश कर रही है कि ये लोग क्या सही में चोमू से थे या चोमू के बाहर से थे, क्या सही में इनके पास पहले से पत्थर इकट्ठे थे और क्यों ये इस तरह से आतुर होकर पुलिस पर ही पत्थरबाजी करनी इन्होंने शुरू कर दी और पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। वहां पर पुलिस की मौजूदगी है इस समय मस्जिद के बाहर और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से असामाजिक तत्वों की वहां पर इकट्ठा ना होने दिया जाए उनको और किसी भी तरह से माहौल को बिगाड़ने नहीं दिया जाए। जी अच्छा देवंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जब बात की जाती है जयपुर की तो वहां पर हुआ क्या ये आपको समझना होगा, और वो चलिए हम आपको यहां पर बता देते हैं कि हालात वहां पर क्यों बिगड़ते हुए दिखाई दिए थे। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि चोमू में हुआ क्या। तो यहां पर मस्जिद के सामने बहुत से पत्थर पड़े थे, बड़े बड़े पत्थरों की बात की जा रही है। पत्थर हटाने पर आपसी सहमति बनी, यानी दोनों पक्षों में कि पत्थर यहां पर हटाए जाएंगे, पुलिस और जो दूसरा पक्ष था। अब पत्थर हटाते वक्त कुछ लोगों ने विरोध किया, ठीक है आप विरोध करिए, बातचीत करिए, लेकिन उपद्रवियों ने क्या किया, पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और उपद्रवियों पर फिर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज किया गया। इसके साथ ही छावनी में इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया।
यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, ये पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं, ये पत्थर हटाने का काम कर रहे थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद है। सब आपसी सहमति से चल रहा था, सब आपसी सहमति से चल रहा था। और उसके बाद अचानक कुछ लोग आते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और बिगाड़ भी देते हैं, पथराव करते हैं पुलिसकर्मियों पर।